जय हिंद। आखिरकार आप सभी का इंतज़ार हुआ खत्म और फाइनली एसएससी जीडी का फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज में कितना छूट दिया गया है या नहीं दिया गया है, जैसा कि आप सभी अभी तक सुनते आ रहे हैं। ठीक है, साथ में जो आप सभी का सबसे बड़ा डाउट है, ये जो जानने की जिज्ञासा है वो ये कि मैक्सिमम और मिनिमम एज का जो काउंट है वो किस डेट तक किया जाएगा। ठीक है, साथ में टोटल पोस्ट कितने हैं, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए कितने हैं, कौन कौन से फोर्स में कितने कितने पोस्ट हैं, फॉर्म फी क्या है, लास्ट डेट, ऑनलाइन कब तक है, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब होगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन एसएससी जीडी से रिलेटेड आज के वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सरकारी जल.com पर हम आ चुके हैं, लेटेस्ट जॉब यहाँ पर है और ये अपडेट कल ही किया गया है रात में। ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं और आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म 2021। ठीक है, पोस्ट जो डेट है वो है 25 मार्च 2021 वाला है, लेकिन जो पोस्ट को अपडेट किया गया है वो कल किया गया है 17 जुलाई 2021 को। ठीक है, अब हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लीकेशन जो बिगनिंग है यानी स्टार्ट है वो 17 जुलाई 2021 से, यानी कल से ही जो है स्टार्ट है, फॉर्म ऑनलाइन आप कर पाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2021 तक है। ठीक है, तो अच्छा टाइम है, आप इसके बीच में फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे। एग्जाम डेट यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड की टेस्ट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन शून्य बता रहा है, यानी कब होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। और एडमिट कार्ड भी जो है नोटिफिकेशन शून्य यानी कब आएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि इसका भी अपडेट आएगा और आपको पता चल जाएगा, पहले आप फॉर्म को ऑनलाइन कर लेंगे। ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया फॉर्म फी है। ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी और एसटी के लिए कोई चार्ज नहीं है फॉर्म फी। और ऑल कैटेगरी जनरल ओबीसी ईबीसी एससी एसटी मतलब जितनी भी फीमेल कैटेगरी है उसके लिए कोई भी फॉर्म चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से वाकिफ़ रहे हैं। अच्छा, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 18 साल जो है मिनिमम है और मैक्सिमम 23 साल है। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता है। आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा डाउट था कि क्या एज में कुछ छूट दिया गया या नहीं, तो बिल्कुल नहीं दिया गया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये तो एसएससी जीडी की गलती है कि वो लेट से फॉर्म निकाला और फिर जो है आपका जो है जो डेट का जो क्राइटेरिया है मिनिमम और मैक्सिमम वो भी बढ़ा दिया। देख पा रहे हैं 1 अगस्त 2021 तक मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। ठीक है, तो जिस लोगों का सपना था कि अगर जनवरी 2021 तक आ जाता तो मेरा एज हो जाता 23 साल, तो उस मतलब जो है नहीं आया और नहीं आने के कारण उसका जो है एज एक्सपायर हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो एसएससी जीडी की बहुत बड़ी गलती है कि उसकी कमी के कारण इसका जो है कैंडिडेट को इसका प्रॉब्लम उठाना पड़ रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट का जो है एज एक्सपायर हो गया है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम 18 और 23 है। ठीक है, और एज लिमिट जो है वो 1 अगस्त 2021 तक आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 पूरना चाहिए। ठीक है, अब हम टोटल पोस्ट की बात करें वैकेंसी में तो देख पा रहे हैं यहाँ पर 25,271 टोटल पोस्ट है। ठीक है, मेल के लिए 22,424 हैं और फीमेल के लिए 2847 पोस्ट हैं। ठीक है, अगर मैं एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें मिनिमम जो है 10th पास यानी मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट नेम जो एसएससी जीडी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है इसमें जो है पूरे 8 तरह के फोर्स हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए और एसएसएफ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब किसके लिए कितना पोस्ट है तो देख लेते हैं। बीएसएफ के लिए जो है 7575 पोस्ट हैं। ठीक है, सीआईएसएफ के लिए 8464 पोस्ट हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ का पोस्ट आया है। ठीक है, पिछले बार इतनी सारी वैकेंसी थी लेकिन इतने सारे पोस्ट नहीं थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस बार सीआईएसएफ का पोस्ट है। ठीक है, सीआरपीएफ का इस बार कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, एसएसबी का जो है 3806 पोस्ट है, आईटीबीपी का जो है 1431 पोस्ट है, एआर यानी असम राइफल का 3785 है और एनआईए का भी कोई पोस्ट नहीं है और एसएसएफ का जो है 240 है। तो एनआईए का और आपका सीआरपीएफ का इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। बाकी इन 6 तरह की फोर्स में इतने सारे पोस्ट हैं, तो आप देख लेंगे, आप उसके प्रेफरेंस के हिसाब से फॉर्म को डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि फोर्स कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। ठीक है, तो फोर्स कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके इन पूरे 8 तरह के फोर्स हैं। ठीक है, इसमें जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी
और टोटल, ठीक है, कितने पोस्ट हैं। तो बीएसएफ में टोटल 6413 पोस्ट है, ठीक है, मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है 1132 पोस्ट है। सीएसएफ में जो है आपके मेल के लिए टोटल 7610 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 854 है। सीआरपीएफ में तो कोई है ही नहीं। एसएसबी में जो है सिर्फ मेल के लिए है 3806, फीमेल के लिए कुछ भी नहीं। आईटीबीपी में आपका जो है मेल के लिए 1216 है और फीमेल के लिए 215 है। एआर में मेल के लिए 3185 है और फीमेल के लिए 600 है। एनआईए में तो कोई पोस्ट नहीं। एसएसएफ में आपका जो है सो मेल के लिए 194 है और फीमेल के लिए 46 है। अब किस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर देख पाएंगे। वीडियो को फोर्स करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी दी गई थी। अगर यहाँ पर हम फिजिकल एजिबिलिटी की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैटेगरीज है आपका यहाँ पर, ठीक है। मेल में जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर है हाइट, ठीक है, और मेल एससी के लिए 165 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो है आपका चेस्ट की अगर बात करें तो आपका जो है 80 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल है, मतलब कि मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 85 है, ठीक है। और मेल एसटी के लिए जो है मिनिमम 76 है और मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर चेस्ट है, ठीक है। रनिंग की अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में करना होगा, ठीक है। ये आपका सभी ऑल मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर है, ठीक है, और फीमेल एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर है। और इसमें जो है आपका चेस्ट क्राइटेरिया फीमेल के लिए कुछ भी नहीं है। फीमेल का जो रनिंग है वो 1.6 यानी 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में रनिंग करना है, ठीक है, ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हाउ टू फिल फॉर्म, ठीक है, फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। तो स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन से इसी साइट पर आप आएंगे, सरकारिया.com पर, यहाँ पे लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे और फिर आप धीरे धीरे भर पाएंगे। किसी भी साइबर कैफे में जाके भर लेंगे। याद रहे कि आपका जो है 31 अगस्त 2021 तक फॉर्म का लास्ट डेट है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो भी जानकारी थे वो आपको आज के वीडियो से मिल गई होगी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ लिंक के बारे में भी अपडेट दिया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर पर करेंगे तो यहाँ आप चले जाएंगे, ठीक है। हाउ टू फॉर्म यानी आप जो है इस फॉर्म को कैसे भरेंगे तो उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। ये सारा कुछ आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। डाउनलोड सिलेबस भी कर पाएंगे, डाउनलोड नोटिफिकेशन, सारा कुछ अपडेट यहाँ पर दिया है तो आप यहाँ से आगे खुद कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।